नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल। क्या आप भी एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप भी कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप जो मेहनत कर रहे हो अभी, इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आप अपनी मेहनत डबल कर दे, क्योंकि यह वीडियो आपको जो ये एग्जाम है उसको क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा मोटिवेशन देने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली आप अपनी मेहनत डबल कर देंगे, क्योंकि बात ही ऐसी है। एसएससी सीजीएल के कर्मचारियों की जो सैलरी है, क्या आपने सोची है वो अभी कितनी है और आगे कितनी होने वाली है? क्या आपको पता है कि इनकी सैलरी जो बढ़ने वाली है वो कितनी हो सकती है बढ़कर? उनकी सैलरी 1 लाख तक क्रॉस कर सकती है, और ऐसा 8th पे कमीशन लगने के बाद में जरूर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको 8th पे कमीशन से जुड़ी सभी जानकारी दूंगी। इसके अलावा एसएससी सीजीएल की सैलरी कितनी होने वाली है, पूरा सैलरी का कैलकुलेशन, एक्सपेक्टेड सैलरी इंक्रीज क्या होगा और फाइनल सैलरी कितनी हो सकती है आपकी, इस बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, सेंट्रल पे कमीशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करती है हर 10 साल में, और हर 10 साल में ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और डिफेंस पर्सोनल की सैलरी को रिव्यू करती है, उनके अलाउंसेस, उनकी पेंशन, इन सबको रिव्यू करती है और रिकमेंड करती है कि अब उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। लास्ट सेंट्रल पे कमीशन 7th सेंट्रल पे कमीशन था, जो कि 2014 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और इससे जो सैलरी में बदलाव हुए थे वो 2016 से इफेक्टिव हुए थे। अब बात करते हैं अपने मच अवेटेड और मच एंटिसिपेटेड 8th सेंट्रल पे कमीशन की। तो 8th सेंट्रल पे कमीशन कैसा है, क्या है इसमें, आइए इसके बारे में बताती हूँ। तो 8th सेंट्रल पे कमीशन को हेड फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। अभी जो है 8th पे कमीशन की लगातार मीटिंग्स चल रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियंस और रेलवे यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में, और उनकी नेगोशिएशंस चल रही हैं। इस पैनल को 18 महीने का समय दिया गया है, जिसके अंदर इनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। यानी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिड 2027 तक यह पैनल अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, और फिर 2027 के एंड तक आपको रिवाइज सैलरी मिल सकती है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो ये जो पैनल है इसकी रिकमेंडेशंस जो है वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। तो यानी कि जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आपको रिवाइज सैलरी एक्सपेक्टेड है कि वो 2027 के एंड तक आपको मिले, तो 2027 और 2026 का जो 2 साल का टाइम पीरियड होगा, इसमें आपको एरियर्स मिलेगा। तो यानी कि आपकी सैलरी 1 जनवरी 2026 से ही इफेक्टिव हो जाएगी, और जब तक आपको रिवाइज सैलरी नहीं मिलती उस टाइम पीरियड का आपको एरियर मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 का एग्जाम देने वाले हैं और अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो ज्वाइनिंग है वो अर्ली 2027 यानी कि फरवरी से अप्रैल 2027 के बीच में हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो दोस्तों आपको भी एरियर मिलेगा। आइए अब आपको फिटमेंट फैक्टर के बारे में बताती हूँ कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। तो फिटमेंट फैक्टर के ऊपर ही आपकी सैलरी इंक्रीज जो होती है वो डिपेंड करती है। ये एक मल्टीप्लायर होता है जिससे आपकी ओल्ड बेसिक को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ताकि आपकी नई और रिवाइज बेसिक पे पता चल सके। जैसे कि सपोज करिए आपका फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.5 है और ओल्ड बेसिक आपकी 16,000 है। तो आप नई बेसिक पे पता करने के लिए अपनी ओल्ड बेसिक यानी कि 16,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि करीब 40,000 आपका आंसर आएगा। तो ये 40,000 जो है वो आपकी नई बेसिक हो जाएगी। तो ये नई बेसिक जो है वो इस फिटमेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जो एम्प्लॉय यूनियंस वगैरह होते हैं वो मोस्टली इस फिटमेंट फैक्टर के ऊपर नेगोशिएट करते हैं। जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा उतनी ज्यादा ही आपकी नई बेसिक पे आपको मिलेगी। तो आपकी सैलरी इंक्रीज आपके फिटमेंट फैक्टर के ऊपर ही निर्भर करती है।
अब एम्प्लॉय यूनियंस जो है वो 3.83 का फिटमेंट फैक्टर डिमांड कर रही हैं, लेकिन अगर हम रियलिस्टिक सोचें तो यह फिटमेंट फैक्टर करीब 2.5 से 2.8 के बीच में हो सकता है। 2.5 से 2.8 के आसपास कहीं पे भी ये फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, जैसे कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, सोच रहे हैं। तो अगर हम बात करें आपकी बेसिक की, जो कि अगर 16,000 रुपए है अभी, तो वो बढ़कर 40,000 से 44,800 के बीच में हो जाएगी, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.8 के बीच में रहता है। तो इस रेंज में आपकी नई बेसिक हो जाएगी, अगर पुरानी बेसिक आपकी 16,000 रुपए ही है ना? बढ़िया बात। तो आइए अब आपको बताती हूं कि पोस्ट वाइज एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी होगी एसएससी सीजीएल की। पे लेवल 7 की जो पोस्ट है, जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, जीएसटी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, इनकी करंट बेसिक पे 44,900 रुपए है। और रिवाइज्ड बेसिक पे अगर हम 2.5 से 2.8 का फिटमेंट फैक्टर एक्सपेक्ट करें, तो उनकी रिवाइज्ड बेसिक पे 1,12,250 रुपए से 1,25,000 रुपए के आसपास रहेगी। वहीं पे लेवल 6 की पोस्ट, जैसे कि डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर और जेएसओ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इनकी अभी करंट बेसिक पे 35,400 रुपए है। तो इनकी रिवाइज बेसिक पे 88,500 से 99,000 के आसपास हो जाएगी। वहीं पे लेवल 6 की जो पोस्ट है, जैसे कि ऑडिटर, अकाउंटेंट, उनकी करंट बेसिक पे 29,200 है, जो कि बढ़कर 73,000 से 81,000 के आसपास हो जाएगी। और पे लेवल 4 की पोस्ट, जैसे कि टैक्स असिस्टेंट और यूडीसी, उनकी अभी बेसिक पे 25,500 रुपए है, और उनकी बढ़कर 63,000 से 71,000 के आसपास हो जाएगी उनकी नई बेसिक पे। तो देख सकते हैं सैलरी का इंक्रीज है ना, गजब का इंक्रीज। और केवल बेसिक पे ही नहीं बढ़ेगी, आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आपका एचआरए, ये भी आपका बढ़ जाएगा। और अगर इंप्लीमेंटेशन में देरी हुई तो 1 जनवरी 2026 से पूरा आपको एरियर भी मिलेगा। दोस्तों, पूरी जान लगाकर एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी करिए, क्योंकि अब तो आप जानते ही हैं कि सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। आपकी इन हैंड सैलरी 1 लाख से ऊपर हो जाएगी। तो अगर आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन हो गया तो डेफिनेटली आप एक अच्छी लाइफस्टाइल की उम्मीद कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो में जो सैलरी कैलकुलेशन दिया गया है वो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।